दोस्तों, हर माँ यही सोचती है, क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन से होगी, सजेरियन होगी, ऑपरेशन के द्वारा होगी। कभी डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल लग रहा है, तो कभी सुनने को मिलता है कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसकी असलियत क्या है, आज हम जानेंगे वो सारे फैक्टर्स जो आपकी डिलीवरी का रास्ता तय करते हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या फिर ऑपरेशन से। तो बने रहिए छाया मेडिकल क्लासेस के साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरा सच बिना किसी डर और भ्रम के। फिर भी अगर लास्ट में कोई आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में क्या अंतर होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, बच्चा माँ के नेचुरल बर्थ कैनाल से बाहर आता है, यानी जो बच्चा होता है वो माँ की, ठीक है, जो विजाइना होती है उसके थ्रू क्या होता है, उसके द्वारा क्या होता है, बाहर आता है। रिकवरी तेज होती है, इसमें रिकवरी है वो तेज होती है फीमेल की, और माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस होता है, ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें कोई भी फीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। डन। इसके बाद समझेंगे कि सी सेक्शन क्या होता है। सी सेक्शन का मतलब होता है कि बच्चे को ऑपरेशन करना, और उसके द्वारा माँ का पेट है उसको चीरा लगाकर, उसको काट कर बच्चे को क्या करना, डिलीवर करना। ठीक है। जब आपकी जो डिलीवरी है नेचुरल पॉसिबल ना हो, अगर डॉक्टर्स को लग रहा है कि आपके बच्चे और आपको खतरा है, तो वो क्या है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, बल्कि वो सी सेक्शन करते हैं, यानी सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करवाते हैं। तब डॉक्टर और यूट्रस को काट कर माँ के पेट और यूट्रस को काट कर बच्चा क्या है, बाहर निकालते हैं। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये पता पड़ गया होगा कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है। डन। चलिए अब आगे पॉइंट समझते हैं। देखिए, अब समझेंगे कि कौन से फैक्टर तय करते हैं, क्या चीज तय करती है, डिसाइड करती है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर अब नॉर्मल होगी। ठीक है। तो सबसे पहले है आपके बेबी की पोजीशन, आपके बेबी की स्थिति। आपका बेबी कैसा है, उल्टा है, सीधा है, किस टाइप से लेटा है, आपके पेट में है, उससे डिसाइड होता है, ठीक है, कि आपकी जो डिलीवरी है वो कैसी होगी। अगर आपका बच्चा सिर नीचे हेड डाउन की पोजीशन में है, ठीक है, हेड डाउन की पोजीशन में है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर बच्चा आपका उल्टा है, बीच पोजीशन में है, तो सी सेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका बच्चा उल्टा है तो सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मदर्स पेल्विस की साइज। जो मदर की ये वाली बोन होती है ना, ये वाली बोन, ठीक है, तो मदर पेल्विस की साइज, माँ की हड्डियों का आकार। अगर ये पेल्विस, जो पेल्विस होता है, हिप बोन होता है, ये वाला बोन होता है, पेल्विस का शेप और साइज सही है, अगर अच्छी है, बड़ी है, बच्चा आसानी से गुजर सकता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। ठीक है। अगर आपके जो पेल्विस वॉन है वो छोटी है या फिर एब नॉर्मल है, कोई परेशानी है, तो फिर सी सेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी का साइज। अगर आपका बच्चा बहुत भारी है, मतलब 5-6 किलो का है, 4-5-6 इससे बीच है, तो अगर आपका बच्चा बहुत बड़ा है, नॉर्मल वेट 2.5 से 3.5 kg होता है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है 2.5 से 3.5 kg। अगर आपका बच्चा ओवरवेट है, 4 किलो से ज़्यादा, 4-5-6, ठीक है, तो वेजाइना डिलीवरी मुश्किल होती है। ठीक है। माँ की जो वेजाइना है वो इतनी नहीं होगी, इतना वो
इंक्रीज नहीं हो पाएगी कि वो 4 5 6 किलो का बच्चा है वो निकाल सके। ठीक है, उसमें क्या होगा, माँ को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और माँ को खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर सी सेक्शन करना ज़्यादा बेटर समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझते हैं। डन। इसके बाद है चौथा पॉइंट कि मदर्स हेल्थ कंडीशन, कि मदर की हेल्थ कंडीशन कैसी है। मदर का हाई बीपी तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, हार्ट डिसीज़ तो नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हैं मदर को, तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में मदर को ज़्यादा पेन नहीं दिला सकते। ठीक है, उनको ज़्यादा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। देखिए क्या होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन आने का वेट करते हैं, यानी माँ का जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद बेबी क्या है, बाहर डिलीवरी होती है। तो अगर किसी फीमेल को बीपी, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ ऐसी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बेटर समझते हैं कि माँ की डिलीवरी जल्दी से जल्दी करवा सके, जिससे कि माँ को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए वो सी सेक्शन करते हैं, यानी ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को बाहर निकालते हैं। डन। ठीक है, हेल्दी मदर है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर जो फीमेल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल। इसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड लेवल। एमनियोटिक फ्लूइड लेवल पर भी डिपेंड करती है आपकी डिलीवरी। देखिए बहुत ज़्यादा या बहुत कम फ्लूइड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्योंकि जब आपका जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है वो कम होगा, तो जैसे आपका बच्चा बाहर आएगा तो जो आपकी वेजाइना है उससे रगड़ता हुआ आएगा। ठीक है, अगर रगड़ता हुआ आएगा तो बच्चे को क्या है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इसलिए इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होता है तो आपको क्या है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं। सी सेक्शन ज़्यादा चांसेस होते हैं सी सेक्शन के। देन इसके बाद प्लेसेंटा की स्थिति। जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा जो कॉर्ड होता है, तो अगर प्लेसेंटा नीचे है, प्लेसेंटा नीचे है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। अगर प्लेसेंटा नीचे है तो नॉर्मल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, इसमें सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद लेबर प्रोग्रेस, प्रसव की प्रगति। अगर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और सर्विक्स अच्छे से खुल रहा है, जो सर्विक्स है फीमेल का वो अच्छे से खुल रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। ठीक है, अगर सर्विक्स नहीं खुल रहा है या लेबर रुक गया है, सी सेक्शन जरूरी होता है, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के लिए बचाना भी तो है, तो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए डॉक्टर सी सेक्शन कर देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के फायदे क्या हैं, अब ये समझेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि जो आपकी डिलीवरी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखिए नॉर्मल डिलीवरी के फायदे होते हैं कि रिकवरी फास्ट होती है, आपकी जो रिकवरी है ना वो फास्ट होगी। ठीक है, हॉस्पिटल स्टे कम, यानी आपको हॉस्पिटल में कम रहना पड़ेगा। ठीक है, एक 1.5 दिन में ही छुट्टी हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी शुरू हो जाती है। ठीक है, फ्यूचर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, अगर आपको दूसरा बच्चा करना है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं। डन। सी सेक्शन के फायदे क्या हैं, सी सेक्शन के भी तो फायदे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि सी सेक्शन के फायदे नहीं हैं। देखिए सी सेक्शन के भी कई फायदे हैं, देखा क्या जाए होते ही हैं। इमरजेंसी में माँ और बच्चे की जान बचती है। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती है, कई बार मेरे साथ नाइट ड्यूटी करते थे ना हम, तो इतने कॉम्प्लिकेशन केस आते थे कि मतलब उनको तुरंत आई फीमेल और इतना कि उसको तुरंत ले जाना पड़ता था ओटी में। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है ना उस टाइम की जैसे हो वैसे हो जाए, क्योंकि माँ कभी कभी ना, माँ की जो हालात है ना इतनी गंभीर हो जाती है कि ये लगता है कि जैसे भी हो वैसे हो जाए। ठीक है, तो इमरजेंसी में माँ और बच्चे दोनों की जान बचाता है सी सेक्शन। अगर बेबी डिस्ट्रेस में है
ठीक है, बेबी डिस्ट्रेस है तो सेफेस्ट ऑप्शन है कि सी सेक्शन कर दे। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कैसे बढ़ाएं? अब आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कैसे बढ़ा सकती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट लें। ठीक है, डॉक्टर से पूछकर हेल्दी डाइट लें, डेली वॉक और हल्की एक्सरसाइज करें। आपको पड़े नहीं रहना है कि दिन भर सोते रहे, नहीं, जितना आप सोओगे उतना ही दुख पाओगे डिलीवरी के टाइम। तो सोना नहीं है, एकदम वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है और वेट कंट्रोल में रखें। ठीक है, वेट को कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर की रेगुलर चेकअप करवाएं, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाएं। डिलीवरी से पहले पोजीशन माइंडसेट रखें। ठीक है, डिलीवरी से पहले पोजीशन माइंडसेट रखें। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि डिलीवरी का तरीका कोई गॉस वर्क नहीं है, बल्कि आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो डॉक्टर पर दोष मत दीजिए। कई सारी फीमेल, हे भगवान, इतनी आती थी कि वो, मतलब जैसे जो मैडम हमारे हॉस्पिटल में, मैडम कभी डॉक्टर ऐसे ही डिलीवरी करवाते थे, तो कभी साथ में। तो क्या है ना, कुछ जो गार्जियंस होते हैं ना, जो अटेंडर होते हैं फीमेल के, तो मतलब वो लोग, कुछ लोग तो चलो ठीक है समझ लेते हैं, कुछ लोग तो समझते ही नहीं है कि हाँ, हमारे पेशेंट और बच्चे दोनों के लिए सी सेक्शन अच्छा था। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि डॉक्टर लोग पैसा कमाने के लिए ये सब करते नहीं। ठीक है, आपके और आपके बच्चे, ठीक है, दोनों की जान बचाने के लिए ही जो ऑपरेशन है वो करना पड़ता है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आपको भी नॉर्मल डिलीवरी के अच्छे चांसेस हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो सी सेक्शन भी आपकी और आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए भगवान का आशीर्वाद ही है। ठीक है, तो याद रखिए, डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, सबसे ज़रूरी है माँ और बच्चे की सलामती। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जुड़े रहिए छाया मेडिकल क्लासेस के साथ, जहाँ हर सवाल का मिलेगा सबसे आसान और सबसे बच्चा सच्चा जवाब। तो अगर फिर भी कोई डाउट है मेरी प्यारी बहनों, तो जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई प्रेगनेंसी का प्लान कर रहा है या प्रेग्नेंट है, तो उसको वीडियो भेज दो कि आपकी जो डिलीवरी है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, कि नॉर्मल होगी या फिर एब नॉर्मल होगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।